तो दोस्तों हम आज नई सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें पहले उस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उससे आगे वाली वीडियो में उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। दोनों 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो होगी। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट से शुरू कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आप सभी को पहले पता ही होगा, एक फॉर्मूला होगा। थोड़ा राइटिंग इसमें थोड़ा साफ़ नहीं आएगी, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ऐसे का फॉर्मूला होता है पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। एक फार्मूला तो ये होता है जो हम यूज़ करते हैं, सभी को पता भी है। एक होता है रेट निकालने का फार्मूला, इसमें एक ईयर का इंटरेस्ट बटा मूलधन इंटू 100। तो इन दो फार्मूले पे ये पूरा चैप्टर है और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे आगे हम। ये पहले बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले तो PRT वाले से करेंगे। 2000 इंटू 15 इंटू टाइम बटा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। एक भाई यहाँ बच गया 20 गुणा 15 4.5 300 को 3 से करेंगे 900। इसका इंटरेस्ट आ गया 900 रुपये। 900 रुपये आ गया। अब दूसरे टाइप से करते हैं इसे, जिस इसका रेट दे रखा है 15%। 15% की वैल्यू होती है 3/20। तो ये 3 क्या है, ये तो है 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज। ध्यान से सुनना, ये ऊपर वाला 1 साल का ब्याज और ये 20 है, ये क्या है कुल मूलधन। तो इससे कैसे होगा, यहाँ कितने दे रखे हैं, मूलधन की वैल्यू 20 और यहाँ कितना है 2000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और ब्याज है 3, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 300। ये 1 साल का ब्याज, ये देखो 1 साल का ब्याज है ना, तो 1 साल में 300 रुपये ब्याज है। तो टाइम है 3 साल, 3 साल में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू 900। फॉर्मूला से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, जैसे आप ठीक लगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं। पहले इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम निकालना है। तो पहले तो PRT वाले से करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो प्रिंसिपल दे रखा है 120 रुपये, टाइम निकालना है, रेट दे रखी है 16,4850/3 इंटू 100 और ब्याज दे रखा है हमें 60 रुपये। तो इसको निकाल लेंगे पहले। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 0 से 0 कट गई, 3 से 4 20t बराबर 60। तो t की वैल्यू आ जाएगी 3। अब दूसरा टाइप है जो फ्रैक्शन से किया था, 16 से 2/3 है। तो 16 से 2/3 की फ्रैक्शन है 1/6। 1/6। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 रुपये। मूलधन दे रखा है ना, ये नीचे वाला मूलधन है और ये है 1 साल का ब्याज। तो 6 की वैल्यू दे रखी है 120, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20, 1 की वैल्यू 20 आ गई और टोटल इंटरेस्ट कितना है 60 और यह इंटरेस्ट कितना है 20। तो ये कितने साल में 60 हो जाएगा, 60/20 बराबर 3। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। इसमें टाइम निकालना है। तो इसमें दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 72 रुपये, रेट दे रखी है 6 से 1/4 और साधारण ब्याज दर से 81 रुपये हो जाएगी। ये दे रखा है मिश्रधन मतलब सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन दोनों का जोड़ के। तो इसमें इसका ब्याज आ जाएगा 9 रुपये। 81 में से 72 घटाएंगे तो 9। तो पहले हम करते हैं फॉर्मूले से, P इंटू R इंटू टाइम वाले से। 72 दे रखा है इसका प्रिंसिपल, टाइम निकालना है, रेट दे रखी है 25/4 इंटू 100 और टाइम निकालना है और ब्याज दे रखा है इसका 9। तो ये क्या 4 और ये आ गया 9। तो 9t बराबर 9, 9t बराबर 9। तो t की वैल्यू आ जाएगी 9/9 1। और अब मैंने बताया था उस फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। मनोज ने 29,406 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक दर, तो दर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। दर निकालने का मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था क्या, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100।
गुणा 100। तो इसमें एक साल पहले इसमें 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष का ब्याज दे रखा है 4200 रुपये। तो पहले में चाहिए 1 साल का ब्याज। अगर 6 साल का 4200 तो 1 साल का कितना आ जाएगा 4200/6 आ गया 700 रुपये। 1 साल का ब्याज हमारा 700 रुपये। तो हम इसे करते हैं फॉर्मूले में पुट। 700 1 साल का ब्याज हो गया। मूलधन कितना है 29,400 रुपये गुणा 100 हो जाएगा। इसे सोल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसे काटते हैं हम। पहले 4 पे काट लेते हैं। 4 पे कटेगा तो 7 चुके 4 पे नहीं कटेगा ये। इसे हम 7 पे काटेंगे। 7 पे कटने के बाद यहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 100, नीचे का 7 चुके 28, 7 दूनी 14, 100/42। सॉरी ये 2 जीरो तो कटेगी लास्ट वाली। तो 100/42 को काटेंगे आगे। ये हो जाएगा हमारा 50/21। 50/21 क्या होता है 21 नीचे आ जाएगा। 21 दूना 42 और 2 सही 8/21 कहाँ है 2 सही 8/21 ये अपना आंसर ए। ओके नेक्स्ट वीडियो। इसमें दे रखा है 3000 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज से साधारण दर कितने सालों में मिलेगा। तो इसमें हम टाइम निकालना है। हम दोनों तरीके से करेंगे, पहले तो पीआरटी वाला और फिर उस फ्रैक्शन से। तो इसमें दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपये। टाइम निकालना है। रेट दे रखी है 12%, 12/100 और इसका ब्याज दे रखा है 1080 रुपये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब टाइम बराबर ये दोनों जाएंगे 30 इधर बच गया और 12 ये तो इधर नीचे आ जाएंगे। 1080 × 30 × 12। तो 12 पे इसको काटेंगे। 12 × 9 = 108, 90 आ गया और ऐसे कटेगा 3 आ गया 3 ऑप्शन बी। अब करेंगे उसे दूसरे टाइप से जो फ्रैक्शन से दिया था। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, इसकी दे रखी है 12% वार्षिक 12% होता है 12/100 का कितना हो जाएगा। करेंगे इसे दूसरे टाइप से। दूसरे टाइप से कैसे होगा ये 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। ये है टोटल मूलधन, ये 1 साल का ब्याज। टोटल मूलधन कितना दे रखा है 3000 रुपये। तो मैं 25 की वैल्यू कितना दे रखा है 3000 रुपये। एक की वैल्यू आ जाएगी 3000/25। इसको काटेंगे तो 25 1 यहाँ पे 2 0 120 आ गया। अब ये 120 क्या है, एक की वैल्यू 120 आई है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360। तो 1 साल का ब्याज है 360 और टोटल ब्याज कितना है 1080। तो 1080 को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 साल। आप दोनों टाइप से कर सकते हो। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे इसमें किस्त वाले भी क्वेश्चन है, सारे टाइप के एक क्वेश्चन करेंगे। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो ये इधर 3% भाज है तो समान राशि कितनी हो जाएगी, बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी। इसमें इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है और 3% रेट बढ़ाना है इसमें। तो इसमें क्या दे रखा है 800 रुपये की राशि है कोई, वो 920 रुपये हो जाती है 3 साल में। 3 साल में तो इसमें 800 रुपये का जो प्रिंसिपल है इसमें 3% रेट बढ़ाना है। टाइम कितना है 3 साल के लिए। ये कितना इंटरेस्ट है इसमें 120 रुपये इंटरेस्ट है 3 साल का। तो हम पीआरटी वाले से करते हैं इसको। प्रिंसिपल 800 रुपये, टाइम कितना है 3 और रेट कितनी बढ़ानी है 3 साल का रेट बढ़ जाएगा ना 3%/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 3 3 9 72 रुपये इंटरेस्ट इस पर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अब कितनी हो जाएगी, पहले 920 रुपये थी, अब 72 रुपये बढ़ गया तो कितनी हो जाएगी 72 + 920 इसका आ जाएगा 992 रुपये। रेट नंबर 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी करते हैं, आप सबकी रिवीजन हो जाएगी। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है।
2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की रेट, इसमें रेट निकालनी है। तो रेट निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, 1 साल के ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 साल में हो जाती है 2250, 5 साल में हो जाती है 5 साल में 2625, मतलब 3 साल में इतनी राशि ये बढ़ जाती है। तो 3 साल में कितनी बढ़ी, इसको हम 25 ना, ये 25 ठीक है। 3 साल में कितनी बढ़ी, तो इसको हम निकाल लेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2324, 375 रुपये। यह आ गया 3 साल का ब्याज, इसका इंटरेस्ट। तो 1 साल का चाहिए हमें, तो इसे डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इसका 125। ये 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट। तो मैं अब 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया रेट निकालने के लिए, लेकिन मूलधन नहीं मिला। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ये 2 साल में कितना होता है, 2250 रुपये होता है 2 साल में। मतलब इसमें 2 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद ये 2250 रुपये हो जाती है। हमें मूलधन नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 125 रुपये। 2 साल का कितना हो जाएगा, 250 रुपये। और ये 2 साल के बाद कितना होता है, 2250 में से 250 घटाएंगे तो अपना मूलधन आ जाएगा 2000 रुपये। अब इसे पुटअप कर देंगे, 1 साल का इंटरेस्ट 125, टोटल मूलधन 2000 इंटू 100, इंटू 100। तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इसे 5 से काटेंगे, इतना ही नीचे कितना आ जाएगा 4, और ऊपर आ जाएगा 225 बटा 4%। इसको तोड़ें तो आ जाएगा 6.25%, 6.25%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी करेंगे थोड़ा। कोई साधारण ब्याज कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। जैसे मान लिया करो, जैसे कोई राशि थी 100 और वो होगी 200, टाइम कितना लगा, 12 साल का, 12 ईयर। तो वार्षिक रेट निकालनी है। रेट निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 1 साल का इंटरेस्ट बटा मूलधन। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए 12 साल में इसका कितना इंटरेस्ट हो गया, 100 रुपये। 100 रुपये तो मूलधन था, टोटल ये राशि 200 रुपये हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, 100 इंटरेस्ट है 12 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 100 बटा 12। तो अपना 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 100 बटा 12। मूलधन कितना है, 100 रुपये, पहली राशि तो 100 रुपये थी ना, इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा, 100 बटा 12, यानी ये 4 से कटेगा तो आ जाएगा 25 बटा 3, ये आ जाएगा 8 से ही 1 बटा 3, ऑप्शन सी। 25 बटा 3 है ना, ये देख लो, 8 3 24 और इसमें ये प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्या 36,000 रुपये मूलधन पर 9.5% वार्षिक ब्याज दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज निकालना है। तो उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, PRT वाले से, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो 36,000 दे रखा है हमें प्रिंसिपल, रेट दे रखे 9 पॉइंट है तो बटे में 10 आ जाएगा, इंटू 100। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम निकालेंगे, अलग दिन का है ना, तो डे काउंट कर लेंगे कितने हैं। 5 जनवरी से 31 मई है तो जनवरी के 26 दिन हो गए, और 28 दिन फरवरी के हो गए, और मार्च के 31 दिन हो गए। 28 दिन इसे ले क्योंकि लीप ईयर नहीं है ना, ये 31 दिन मार्च के, 30 अप्रैल के और 31 मई के। ये टोटल डे हो गए 31, 32, 62, 92, 120 और 146 दिन हो गए। 146 बटा 365, और लीप ईयर होता तो 366 हो जाता बटे में। अब इन्हें काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 19 5 95 और 7 और 3 73, 146 2 पे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 36 गुणा 38। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 8 छके 48, 48 6 और 12 13, 1368 आंसर, मतलब ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 12,000 की राशि तो 2 भागों में विभाजित की जाती है। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4 सही 1 बटा 2 वार्षिक वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात है। भाई पहले इसमें यह निकालना है, पहले 12,000 की जो कुल धनराशि है, जो पहले भाग का मूलधन कितना है और दूसरे भाग का मूलधन कितना है।
तो भाई जो फॉर्मूला है अपने को, ये मत देखो, जो पहला फॉर्मूला है उसी 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 से करेंगे, पीआरटी वाले से। प्रिंसिपल हमें दे नहीं लिखा, जैसे 12,000 की राशि है ये, ठीक है। तो पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट, प्रिंसिपल दे नहीं लिखा तो यहाँ पे भी लिखते हैं हम P1, ठीक है। और इंटू टाइम कितना दे रखा है, 3 साल का, रेट कितनी दे रखी है 12% बटा 100। दूसरा भाग का भी प्रिंसिपल नहीं दे रखा, फिक्स कितना है, तो यहाँ हो जाएगा P2 इंटू टाइम दे रखा है 4 से 1 बटा 2 यानी 9 बटा 2, 9 बटा 2 साल, और रेट दे रखा है 16%, ठीक है। तो क्रॉस भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए दूसरी साइड लेके जाता हूँ। P1 और ये P2 इस साइड आएगा, जब नीचे आ जाएगा ना ये P2 बराबर, इसमें क्या 4, अच्छा 9 है ना, ये 9 इंटू 16 इंटू ये 100 इस साइड ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों 3 और 12 हैं, ये इस साइड आएंगे जब नीचे आ जाएंगे। 3 इंटू 12 और 2 यहाँ ऑलरेडी है, तो इसे काट लेंगे हम। और यहाँ 100 भी था ना, ठीक है, और इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, 4 पे काटा 3, 4 पे काटा 4, ये 4, ठीक है। और ये कट जाएगा 2 पे, यहाँ बच गया 2, और ये 9 से 9 कट गया, तो क्या आ गया 2, ऊपर आ गया 2, नीचे बच गया 1, तो आ गया 1:2, ऑप्शन बी। ना समझाए तो बता देना कमेंट में, दोबारा क्वेश्चन करवा देंगे, और जो कमियां लगे वो बता देना, आगे से सुधारने की कोशिश करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6,000 रुपये की राशि और 5 वर्षों में 4% वार्षिक दर से कितने ब्याज प्राप्त होगा, उतना ही ब्याज 8,000 की राशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में प्राप्त होगा। जैसे बोल रहा है उस हिसाब से करते चलो, क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दे रखा है 6,000 रुपये क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, और 5% को 4% रेट, और 5 साल का साधारण ब्याज है, जो इस कितने समय में प्राप्त होगा, ठीक है। तो पहले पीआरटी 6,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम कितना है 5 साल, रेट कितनी है 4% बटा 100। जो ये ब्याज है ना, और उतना ही ब्याज, मतलब दोनों का ब्याज बराबर है तो बराबर रखेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये, और रेट कितनी है 3 वर्ष, और इतना कितने टाइम में मिल जाएगा, तो मैं टाइम निकालना है इसमें, टाइम इसको छोटा लिखते हैं थोड़ा, 3 इंटू टाइम निकालना है, टाइम बटा 100। तो क्रॉस, इसको क्रॉस भी कट कर सकते हो या दूसरी साइड भी लेके जा सकते हो, तो मैं आपको समझाने के लिए इसे दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 इधर ऊपर चला जाएगा, और ये इधर नीचे चले जाएगा। तो टी बराबर क्या था, ये 6,000 इंटू 5 इंटू 4, ऊपर चला जाएगा ये 100, और नीचे क्या, ये नीचे चले जाएगा 8 4 इंटू 3 इंटू 100, तो इन्हें कट कर लेंगे, अपना टाइम आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गई, यहाँ से कट गया 2, और 8 से 8, टी की वैल्यू आ गई 5। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस्त वाले लास्ट में 2 सवाल है, ये इंस्टॉलमेंट वाले हैं, ध्यान से समझना, इन्हें भी बहुत ईजी है। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान, मतलब वार्षिक किस्त है। तो इंस्टॉलमेंट जैसे माना कि 100 रुपये की है, पहले इंस्टॉलमेंट अपने 100 रुपये की, तो अगले साल 5% वार्षिक दर है, तो अगले साल हो जाएगी 100 + 5, और अगले साल हो जाएगी 100, और इतनी तो पिछली बार थी 100 + 5 5 और, क्योंकि इसमें 5% रेट लग रहा है ना, हर साल 5% बढ़ रही है, इस साल 5 बढ़ी, अगले साल भी 5 बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे जितने साल दे रखा है उस हिसाब से बढ़ाते चलो। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन 100 मान के चलेंगे भाई, इंस्टॉलमेंट कितनी है 100 रुपये की मान के चलते हैं। पहली कितने साल, 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे। पहली किस्त माना 100 रुपये की होगी, दूसरी 100 + 5 की होगी, कितनी है 4 किस्त है ना, 4 साल करेंगे। तीसरी 100 + 5 + 5, अगली 100 +
5 + 5 + 5 हो गया ना। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। ये अपने आगे टोटल भाई इतनी किस्तों में टोटल पैसे हो गए अपने। तो कितने हो गए 400, और ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये हो गए 430 रुपये टोटल। और टोटल पैसे है कितने 6450। तो 430 की जो वैल्यू है वो है 6450 रुपये, 6450 रुपये। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6450 डिवाइड बाई 430। ये बेसिक फार्मूला आपको ईजी रहेगा। ट्रिक से अलग कोई टाइप आ गया तो उसमें भी दिक्कत आएगी करने में। इसे बेसिक से कर लो। आप इसे करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में हो जाएगा। ये 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। 0 से 0 कट गई, और 43 से 43, यहाँ बच गए 19 और 5, ये आ गई 15। एक की वैल्यू आ गई 15। तो अपनी किस्त कितनी थी 100 रुपये की थी। एक की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना। अगला क्वेश्चन और करेंगे, उसे समझने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा इसमें है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर है। 4 वर्ष के बाद 848 रुपये के निपटान हेतु वार्षिक भुगतान वही है। 4 साल है, 4% की रेट है, और इसमें टोटल जो मूलधन है 848 रुपये को कितने की किस्त में देंगे 4 किस्तों में देना है। तो पहली किस्त मानो 100 रुपये की है, दूसरी 104 की, 4% रेट है ना, तो 104 हो जाएगा। अगली में 4 + 100 कर देंगे। एक तो 108 की, अगली 112 की होगी अपनी चारों किस्त। ये हो गए 400 और 424 रुपये। और टोटल रुपये कितने आ गए 424, लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं 848। तो 424 की वैल्यू आ गई 848, तो एक की वैल्यू आ गई 2। तो अपनी किस्त कितनी है 100 रुपये की, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई 200 की। हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगली वीडियो में। जो जितने भी SSC GD हो, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SI के और इंस्टॉलमेंट के, वो करेंगे। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन होंगे ये सेम है ना 38। तो ये 10-15 जितने क्वेश्चन किए थे, बताना कैसे लगे आपको, और इससे आगे वाली वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। आगे की वीडियो लेके आएंगे जिसमें दिल्ली पुलिस और जितने GD के सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे। ये थोड़ा इजी था, इजी क्वेश्चन थे, बेसिक थे, एकदम एडवांस नहीं करवा सकते। तो सारे चैप्टर करने के बाद मिक्स भी करवाएंगे, एडवांस लेवल की भी करवाएंगे, और टेक्स्ट बुक के जो सोल्यूशन है वो भी करवाएंगे। बताना आप कैसा रहा।